हाँ नैतिक, वो आपने दादू का फोन नहीं उठाया। वो गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात करना मना है ना, ये तो ट्रैफिक रूल है। पकड़े जाने पर फाइन अथवा जेल हो सकती है। क्या आप मुझे जेल भिजवाना चाहती हैं? चुप चुप बोलिए नैतिक, जेल जाए आपके दुश्मन। और आगे गाड़ी चलाने में ध्यान दीजिए, ये भी ट्रैफिक रूल है। अब इनाम कह लीजिए या तोहफा कह लीजिए, बच्चों को तो अच्छा ही लगेगा। याद है जब बचपन में शौर्य अपनी कक्षा में प्रथम आया करता था और हम उसे इनाम दिया करते थे, तो कहता था अगले साल और भी मेहनत करूंगा। आप बाबूजी से बात कीजिए ना मेरी जॉब के बारे में। भाभी, दादू कहाँ है? वो ऊपर कमरे में है, बस आते ही होंगे। पता नहीं उन्होंने पार्टी का कोई प्लान बनाया भी है या नहीं। अंशु, इतना उतावला क्यों हो रहा है? जब शौर्य आएगा पूछ लेना। दादू अपने बात की जीजू से। हाँ हाँ, बात हो भी गई है और बात बन भी गई है। अच्छा। अरे वाह शौर्य, बेटा अक्षरा के ससुराल वालों को खुद घर जाके न्योता देना। हाँ बेटा, रश्मि, नंदिनी और उनके परिवार वालों को भी जरूर बुलाना। दादी, ये भी कोई कहने की बात है, वो भी तो हमारे ही परिवार है, नहीं? आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रही? बताइए तो। नहीं नहीं बताइए ना प्लीज। कुछ नहीं नैतिक, मैं बस यही सोच रही थी कि वक्त कैसे पंख लगा के उड़ जाता है ना। एक टाइम था जब हम शर्माते हुए घबराते हुए यहाँ रोज मिलने आते थे। हाँ, शादी से पहले। और आपको याद है एक बार हम लोग मिले थे और फिर झगड़ा कर बैठे थे, वो भी ओथेलो पे। तो शादी के बाद तो हम अक्सर यहाँ आया करते। हाँ, घंटों तक एक ही पेड़ के नीचे बैठे रहते या फिर हाथ में हाथ डाले घूमते रहते। और आपको हमेशा जल्दी रहती कि जल्दी से घर जाना है। माँ ने कहा है कि खाने के वक्त तक आ जाना। और अब देखिए, चीजों को देखने का नजरिया ही बदल गया है। अब तो बस हर जगह डुगू का एक ख्याल रहता है कि इसके लिए क्या करें क्या ना करें, इसको क्या अच्छा लगेगा। हाँ, आपकी पूरी दुनिया तो वैसे भी पूरा दिन नक्श के आसपास ही बीतती है। और आपकी? आप दोनों की। चाहे हालात और समय बदल जाए अक्षरा, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी। क्या? हमारा प्यार। लेकिन नैतिक, वो भी अब पहले जितना कहाँ रहा। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं आज भी आपको उतना ही प्यार करता हूँ। लेकिन मैं नहीं। ऐसा मत कहिए, आप मेरा दिल तोड़ रही हैं। नैतिक, पहले मैं आपको इतना प्यार करती थी और अब मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ। चलिए आइए। भाई आज तो थक गए। ये आपके लिए और चाय या शरबत लाऊं क्या? ना छोटी दुल्हन, अब तो खाना ही खाएंगे। मुन्ना और बहू को आ जाने दीजिए। ये उन्हें तो अभी समय लग सकता है। अच्छा, लल्ला घर पर नहीं होता है तो घर सुना सुना सा लगता है। हमसे पूछिए, आप तो वैसे भी दिन में दफ्तर में रहते हैं, लेकिन दिन भर हमारे आंखों के सामने रहता है ना, सोता है तो भी मन नहीं लगता हमारा। गायत्री जी, आप बता रही थी आज रश्मि आने वाली है, आई क्यों नहीं अब तक? थोड़ा पहले याद किया होता तो हम पहले पहुंच जाते बाबूजी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। रमा बहन। आइए आइए रमा बहन, आइए। कैसे रही आप लोगों की छुट्टियां? बहुत अच्छी रही। भाभी माँ, मैंने मुन्ना और बहू को तो बताया भी नहीं कि रश्मि आने वाली है। माँ, भाभी माँ, दादा और भाभी कहाँ हैं? जल्दी बुलाइए ना उन्हें। बुलाती हूँ बेटा, तू तो बैठ। विराजिए रमा बहन। और भाई साहब और निखिल जी कैसे हैं? सब अच्छे हैं। ये तो दिल्ली गए हैं और निखिल ऑफिस। इतने दिन छुट्टी पर था ना, तो आज तो देर से ही आएगा। माँ, दादा और भाभी कहाँ हैं? बुलाइए ना उन्हें। नक्श से मुझे अभी ही मिलना है, इसी वक्त। बेटा अब वो तो किसी काम से बाहर गए हैं, आएंगे थोड़ी देर में। बाहर गए हैं? मैं फोन करती हूँ, तू बैठ।
मुन्ना का फोन तो बंद आ रहा है बेटा। और भाभी का? अब कोशिश करती हूँ बेटा, वैसे वो लोग आते ही होंगे। अच्छा बताइए, आप लोग क्या लेंगे, चाय या शरबत? कुछ नहीं भाभी माँ, आप आराम से तो बैठिए। हम भागे कहाँ जा रहे हैं, यहीं बैठे हैं जब तक हमारा नक्श नहीं आ जाता। गायत्री बहन परेशान मत होइए, वो लोग आ जाएंगे। आप हमारे पास आइए ना, यहाँ बैठिए। जी एक बार और कोशिश कर लेती हूँ, हो सकता है शोर शराबे में बहू को फोन सुनाई ही ना दे रहा हो। आइए अक्षरा, थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। नहीं नैतिक, अभी घर के लिए देर हो रही है, अभी चलिए। अक्षरा थोड़ी देर के लिए तो बैठते हैं, कितने दिनों के बाद तो हमें ऐसे वक्त मिला है एक साथ टाइम स्पेंड करने का। आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है अक्षरा, वरना बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, दोनों जगह काम का टेंशन। कभी कभी ऐसे ब्रेक लेना चाहिए, अच्छा लगता है। हाँ नैतिक, वैसे ना आपके मजे हैं। पहले आप बाबूजी और दादाजी के साथ काम करते थे और अब आप दादू के साथ काम करते हैं। हर जगह आपको फैमिली का सपोर्ट मिल ही जाता है, फैमिली साथ होती है। कल हमारे लिए ना बहुत बड़ा दिन है अक्षरा। हेल्थ क्लब की तरफ से ना हमें एक टेंडर भरना है, बहुत बड़ी डील है। आप ऐसे समझ लीजिए कि सब कुछ उसी पे डिपेंडेंट है। बस मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है, दादू और मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। आप देखिएगा नैतिक, ये टेंडर आपको जरूर मिलेगा। भगवान करे बिल्कुल ऐसा ही हो जैसा आप कह रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। मुझे अपने भाई और अपने पति की मेहनत पर पूरा भरोसा है। अब चले? हाँ। चलो टुकू। चलो 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 चलो। इतने सारे खिलौने लाने की क्या जरूरत थी, लल्ला के पास पहले से ही बहुत खिलौने हैं। माँ शुक्र कीजिए कि मैं इतने ही खिलौने लाई हूँ, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं पूरी दुकान ही उठा के ले आऊँ। इतने सुंदर खिलौने मिलते हैं वहाँ पर कि क्या बताऊँ। सच में गायत्री बहन, रश्मि तो क्या, मेरा भी बहुत मन कर रहा था कि ढेर सारे खिलौने खरीद लूं अपने नक्श के लिए। माँ बात हुई उनसे, कब तक आ रहे हैं वो लोग? कह नहीं सकती बेटा, बात नहीं हो पा रही है उनसे। मैं दोबारा कोशिश करती हूँ। क्या हुआ छोटी दुल्हन? पता नहीं भाभी माँ ये लोग कहाँ हैं, फोन ही नहीं उठा रहे। अब मुन्ना का तो मैं समझ सकती हूँ, उसके फोन की बैटरी की समस्या है, लेकिन बहू, उसे तो फोन उठा लेना चाहिए। रश्मि का कितना मन है लल्ला को देखने का, और रमा बहन भी कौन सा रोज रोज आती है। क्या हुआ माँ, वो लोग नहीं आ रहे हैं? बेटा फोन लग ही नहीं रहा है, बात नहीं हो पा रही है उनसे। रश्मि बेटा हताश होने की जरूरत नहीं, हम फिर किसी दिन मिल लेंगे, कौन सा दूर रहते हैं हम। नहीं मॉम, वो बात नहीं है। मेरा बहुत मन था नक्श से मिलने का, और जब मैं ये सब खरीद रही थी ना वहाँ, तो मैं यही इमेजिन कर रही थी कि कब मैं घर जाऊं और नक्श को अपने गोदी में लूं। कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं। जी मॉम। शौर्य की माँ चले? जी। अरे माँ बाबूजी आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, अक्षरा के ससुराल जा रहे हैं न्योता देने। अरे इसे देखिए, इसे कैसे पता चल गया कि हम इसकी बुआ के घर जा रहे हैं? माँ बेबी के नाम से तो ये हमेशा तैयार रहती है। बेटा ऐसा कर, इसका हाथ मुंह धुला दे और कुछ खिला भी दे, हम इसे भी ले जाते हैं। जी चल। नहीं नहीं नहीं, चॉकलेट केक। जी जी जी, हैप्पी बर्थडे अक्षरा जी, एकदम स्पेशल होना चाहिए। जी, शौर्य को भी हमारे साथ चलना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। शौर्य बेटा, हम अक्षरा के ससुराल जा रहे हैं न्योता देने, तू भी हमारे साथ चल। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, चलिए चलते हैं। चलो ये अच्छा है, वहाँ जाएंगे तो जमाईसा से भी पूछ लेंगे इस जश्न के बारे में, उनका कोई सुझाव है क्या? आखिर ये जश्न इन दोनों की सफलता का भी तो है। हाँ बिल्कुल जी, बस अनन्या आ जा फिर चलते हैं। नैतिक, आप इसे चेंज करा देंगे, तब तक मैं भी चेंज कर लूंगी। ठीक है नक्श, आपने मम्मी की साड़ी गंदी कर दी ना, नॉटी बॉय। चलो पापा आपको चेंज करवा देंगे, लेकिन आप पापा को परेशान नहीं करेंगे। ओके ओके।
गिरजा, जी भाभी, कोई आया था क्या? मैंने आपको नहीं बताया, रश्मि दीदी आने वाली है। रश्मि? हाँ, आपको नहीं पता, सुबह फोन आया था उनका। गिरजा, आई महाराज जी। रश्मि आने वाली थी? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, हम जाते ही नहीं। माँ ने फोन भी नहीं। अरे हाँ, मेरा फोन तो गाड़ी में ही रह गया है, अभी भी उसी में है। और मैंने तो पार्क से निकलने के बाद चेक भी नहीं किया, कहीं माँ ने फोन तो नहीं किया था। माँ, रश्मि आई थी? आई थी और तुम्हारा इंतजार कर करके चली भी गई। कहाँ थी इतनी देर बहू? तुम फोन भी नहीं उठा रही थी, मैंने कितनी बार कोशिश की। वो माँ, मेरा फोन कार में ही रह गया था। हद करती हो बहू, बाहर जा रही हो और अगर देर हो रही हो तो सोचा तो करो कि हम सब घर में परेशान हो रहे होंगे, एक फोन ही कर दूं या फिर फोन अपने पास रखो कि अगर हमें कोई काम हो तो हम फोन कर लें। सॉरी माँ। सॉरी कहने से क्या फायदा बहू, रश्मि के साथ रमा बहन भी आई थी, वो क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में। बार बार उन्हें कहने में कि हमारी बहू फोन नहीं उठा रही है, मुझे तो शर्म आने लगी थी। ये सब कितने चाव से लाए हैं लल्ला के लिए, खुद अपने हाथों से देना चाहते थे। माँ, अगर मुझे पता होता कि वो लोग आ रहे हैं तो हम जाते ही नहीं। खैर अब छोड़ो इस बात को, जो हो गया सो हो गया। ये सब लल्ला के लिए लाए हैं, गिरजा से कहकर भिजवाती हूँ तुम्हारे कमरे में। जी जी, आप तो फिर दफ्तर का काम लेके बैठ गए। अरे अनन्या तो आ जाए। जी अनन्या तो आ गई बाबूजी। आजा, चीकू से मिलने जाएंगे। जी चलिए। चलो बेटा। बाबूजी, मैं जा नहीं पाऊंगा। क्यों? काम है बहुत, इसलिए। बेटा, ऐसा क्या काम है? एक्चुअल में बाबूजी, कल हमें अपने हेल्थ क्लब की तरफ से एक टेंडर भरना है। बहुत बड़ी डील है, अगर ये ऑर्डर हमें मिल गया तो बहुत मुनाफा होगा। बस उसी के ऊपर काम कर रहा था। हाँ तो अच्छा ही है ना बेटा, तुम वहाँ हमारे साथ चलो, हम वहाँ दादाजी के साथ बैठ जाएंगे और तुम जमाईसा के साथ इस विषय में बात भी कर लेना। बाबूजी, वहाँ सबके बीच में काम हो नहीं पाएगा, तो अच्छा है ना मैं यहीं बैठ के काम खत्म कर लेता हूँ। बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे। चलिए हम चलते हैं। जी अच्छा बेटा। जी अक्षरा बेटा। माँ, बाबूजी, राधे कृष्णा। माँ कैसी है? ओली ओली, अनन्या भी आई है। बुआ से मिलने आई है। दादाजी, माँ, भाभी माँ, देखिए तो कौन आया है हमसे मिलने। बेटा, आप लोग गलत समय पर तो नहीं आ गए ना? नहीं नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? राधे कृष्ण। राधे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। दादाजी माफ कीजिएगा, इस तरह बिना बताए चले आए और वो भी असमय। कैसी बात कर रहे हैं विश्वनाथ, ये घर थारा भी है ना, फिर कभी ऐसी बात की ना तो डांट दूंगा, वो भी सबके सामने। नहीं नहीं, गलती हो गई, माफ कीजिए। आप विराजिए ना। बैठिए। गिरजा, जी भाभी। दादू को बुला ला और बोल डुगू को भी लेते हुए आए। जी। कहिए आप क्या लेंगे? चाय, शरबत? गायत्री जी? जी कुछ नहीं, बस घर से चाय पी के ही आ रहे हैं। दादाजी, दरअसल हम आप सबसे विनती करने आए हैं, बस जमाईसा आ जाए तो बताते हैं। शायद मैं जानता हूँ बाबूजी। जमाईसा? राधे कृष्ण बेटा। आपकी शौर्य से बात हुई होगी शायद, बस उसी सिलसिले में आए। जल्दी से बताओ ना क्या बात है, पहले मत बुझाओ। दादाजी, दरअसल हमने एक आयोजन रखा है इस शनिवार को, जमाईसा और शौर्य की सफलता के लिए और अक्षरा बेटिया के जन्मदिन के लिए भी, और आप सबको आना है। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम सब जरूर आएंगे। नहीं नहीं, इसे हमें दीजिए, देखें अपने नाना जी को पहचानता भी है कि नहीं। हाँ, इतना समय हो गया। विराजिए समझे जी।
हमें तो कोई आपत्ति ना है, पर ये तो जानना जरूरी है ना कि बच्चे अपनी खुशी हमारे साथ मनाना चाहते हैं या नहीं। अरे नहीं नहीं दादाजी, शौर्य ने जमाई साहब और अक्षरा बिटिया के साथ बात करके ही ये कार्यक्रम बनाया है। तो फिर हमारे को भी मंजूर है। तो अब बताइए क्या लेंगे आप? नहीं नहीं कुछ नहीं लेंगे, बस आज्ञा लेंगे। अरे जी क्या बात हुई? नहीं नहीं दादाजी बस चलेंगे। हाँ? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो नाना जी को छोड़ने आएंगे बाहर तक। चलिए आइए आइए आइए, छोड़ के आओ हमको, चलो आओ। अरे अरे ना 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 बेटा, ये क्या कर रही हो? हो देखो छीछी लग गया। ओहो ये तो गंदा है ना। गायत्री बहन, ये तो इसका रोज का काम है। इसे मिट्टी से खेलना बहुत पसंद है, और खास करके जब मिट्टी गीली हो तब तो पूछिए मत। हम घर में गमलों में जैसे ही पानी डालते हैं, ये फौरन उनमें हाथ डाल देती है। आप मना नहीं करते? इसे मिट्टी से खेलना इतना अच्छा लगता है कि क्या करे। और वैसे भी गायत्री बहन, इसी उम्र में तो बच्चे ये सब करते हैं। एक बार बड़े हो जाएं तो ना तो समय रहता है और ना ही मन करता है। अब हमें ही देख लीजिए, हम लोग भी अपने समय में कितना खेला करते थे मिट्टी से। और अक्षरा, ये तो दिन भर मिट्टी के बर्तन ही बनाती रहती थी। हाँ लेकिन आजकल ऐसा कौन करता है? मैं तो लल्ला को इन सब चीजों से दूर ही रहूंगी। इसमें कितने कीटाणु, कितने कीड़े होते हैं, बीमार हो जाते हैं बच्चे। और हाँ श्री बहन, आप भी ध्यान रखा करें। मंदिर में भी तो धूप में खेल रही थी बच्ची। हाँ आओ बेटा। देख, आप इतनी जल्दी उठ गए। अक्षय आपको बताया था ना, आज टेंडर भरना है। सुबह 5 बजे से बस उसकी तैयारी कर रहा हूँ। आप इतनी टेंशन मत लीजिए नैतिक। टेंशन तो हो रही है अक्षर, पता नहीं क्या होगा। जो होगा अच्छा ही होगा। जो होगा नहीं अक्षरा, टेंडर हमें ही मिलना चाहिए। तथास्तु बस। नैतिक, आपने ऐसे टेंडर्स रोज भरा कीजिए। क्यों? आज मैं जल्दी उठ गया इसलिए? इसलिए नहीं, एक्चुअली आप ऐसे काम करते हुए टेंशन में ना बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई स्कूल का बच्चा एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो। नहीं नहीं रमा बहन, आप कहें और हम ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बस ये कह रही थी कि आप परेशान हो जाएंगी। आप यहीं आ जाइए ना, साथ में बैठकर खाना ही तो है। हम तो वहाँ आते ही रहते गायत्री बहन, कभी आप भी तो आइए हमारे यहाँ। और हाँ, अक्षरा, नक्श सबको साथ ले आइए। कल भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो मिलते हैं शनिवार को। शनिवार? गायत्री बहन, निखिल के पापा का फोन आ रहा है दिल्ली से, तो अभी मैं रखती हूँ। हाँ जी, आप बात करिए। राधे कृष्ण। भाभी माँ, ये तो गड़बड़ हो गई। क्या? रमा बहन ने हम सबको खाने पर आमंत्रित किया है शनिवार को, जिस दिन बहू का जन्मदिन है। तो तूने क्या कहा? क्या कहती? मुझे तो समझ ही नहीं आया, पूछूं कैसे कि शौर्या ने जो बहू के जन्मदिन पर आयोजन किया है उसके लिए आपको बुलाया है या नहीं। मुझे लगा था उन्होंने बुलाया होगा। अब सिर्फ बहू के जन्मदिन की बात होती तो मैं समझ सकती थी, लेकिन ये तो मुन्ना की सफलता के लिए भी किया जा रहा है ना। वहां तो उसकी दोनों बहनों का उपस्थित होना जरूरी है। भाभी माँ, उन्होंने नंदिनी को तो बुलाया होगा ना? क्या पता। ये तो गलत बात है भाभी माँ, समधियों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। हम राशि बहन से बोले क्या उन्हें बुलवाने के लिए? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।